Hi everyone, this is Dr. Priyadath Patel, your go-to gynecologist from Balaji Horizon Women's Hospital, Ahmedabad. जब हम लोग ओपीडी में कंसल्ट करते हैं प्रेगनेंसी के लिए या प्रेगनेंसी के लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेशेंट का हमेशा उनके वेट के बारे में होता है कि सर प्रेगनेंसी में हमारा जो वेट बढ़ रहा है वो बराबर बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी में हमारा वेट जितना बढ़ना चाहिए वो बराबर है कि नहीं है, उसकी कोई गाइडलाइंस है कि नहीं है, शुड वी डू अ डाइट एंड फोकस ऑन कि हमारा वेट उतना नहीं बढ़ जाए, शुड वी डू अ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, शुड वी स्टार्ट हैविंग एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। तो पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी में वेट बढ़ सकता है, बढ़ना चाहिए, और वो एक इनडायरेक्ट साइन होता है कि योर प्रेगनेंसी इज ग्रोइंग नॉर्मली एंड बेबी इज गेनिंग अ वेट, पर वो स्पेसिफिक नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स वी आल्सो सी, बट वन ऑफ द थिंग इज इफ मदर इज गेनिंग अ वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट्स अ वेरी गुड साइन। बट उसमें क्या होता है कि वो वेट गेनिंग बहुत एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, उसके बारे में देखना हमें बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अल्टीमेटली बेबी विच इज ग्रोइंग इनसाइड द वomb ऑफ द मदर गेट ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर herself only. There are criteria which we generally follow जो based on BMI होता है. If mother's BMI or a couple females BMI is less than 18.5, then the ideal weight gain should be 12.5 to 19.5 approximately, that is in kilogram kg. If BMI is normal, that is 18.5 to 25, the healthy weight gain should be 11.5 to 16 kg per throughout the pregnancy. ये दो क्राइटेरिया जो है ना, उसमें वेट गेन का भी क्वांटिटी बेस्ड ऑन ट्राइमेस्टर हैज बीन डिवाइडेड. इनिशियल 3 मंथ में 1 to 2 kg is enough, next 3 months में 1 to 3 kg is enough, and the rest of the 3 months which may gain you अराउंड 6 kg और मोर. सो दिस आर द थिंग्स. ऐसा नहीं होता है कि पहले ही 3 महीने में सीधा 5 kg बढ़ा दिया या फिर 1 ही किलो बढ़ा है तो वेदर इट इज नॉर्मल और नॉट. सो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. इफ obesity is there, or rather than obesity, if BMI is more than 25 and up to 30, that is a overweight mother, ideal weight gain should be 7 to 11.5 or a 12 kg throughout the pregnancy. That is more than sufficient enough. ऐसा नहीं है कि इतना ही वेट गेन हुआ तो बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा. बेबी को तो जो न्यूट्रिशन मिलने वाला है वो मिलेगा ही, बट बहुत ज्यादा वेट गेन की वजह से अदर प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वी आर सीइंग इज ओबेसिटी, हाइपरटेंशन. ओबेसिटी में हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी जनरली वेट गेन के साथ हम लोग देखते हैं. 100% होता है ऐसा जरूरी नहीं है, बट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. अलॉन्ग विद दैट बहुत ज्यादा वेट गेन की वजह से समटाइम्स द डिलीवरी प्रोसेस बिकम्स डिफिकल्ट वन. एंड इफ the mother is obese, that is a BMI more than 30, then the ideal weight gain should be 5 to 7 kg is more than sufficient enough. Based on that, if she is 35 and beyond BMI, then up to 5 kg is more than good enough. So fixed criteria हम लोग generally नहीं follow करते हैं. If mother is having a good nutritious diet, good calorie intake, a healthy lifestyle, so we are not rigidly following the weight gain formula. As far as the sonography of the baby is going smooth, pregnancy is growing normally and weight of the baby is growing normally and all the charts are maintained. On the contrary, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग 2 लोग हैं तो 2 जितना खाना खाए, स्टफिंग करना चालू कर दे हम लोग, बहुत ज्यादा ओवर वेट हो जाए हम लोग और उसकी वजह से बच्चे का वजन अच्छा बढ़ेगा. तो ये दिस इज वेरी रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस. ऐसा नहीं होता है. बेबी को जितना चाहिए उतना प्रेगनेंसी के दौरान मदर के अंदर से मिल जाता है. But yes, calorie restriction is not advisable. Healthy food, that is a substitution of a quality, is very much important. Nutritional diet is also very much important. So these are the things we generally keep in mind. So in a nutshell, we can say that pregnancy में weight gain होने ही वाला है, वो weight gain हो रहा है, that is a very good scenario. It should be according to the required criteria. बहुत erratic behavior नहीं होना चाहिए, like extreme weight gain and no weight gain at all, or few of the cases weight gain is generally not advisable also, where we see a patient of more than BMI 40 or 38, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि आपको वेट गेन नहीं होगा तो भी चलेगा, प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा ही आने वाला है, जस्ट यू फोकस ऑन योर हेल्दी डाइट. दिस इज व्हाट वी जनरली एडवाइस टू द पेशेंट. बट वेट लॉस throughout the pregnancy is not a good sign of a healthy pregnancy. तो उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. So in a nutshell, nowadays in our practice we keep in mind the growth of a weight of a mother, but उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, because nowadays the patients are
very conscious, couples are very conscious, they are taking a good quality food and good quality diet. So इतनी दिक्कत जनरली हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं फेस करते हैं as far as the mother's weight is concerned. Very rarely due to extreme vomiting and other condition we see the problems and facing a difficulty. If you need further assistance regarding this or have some queries, you can consult your healthcare provider or contact us anytime soon. This is Dr. Priyadat Patel, your go-to gynecologist from Balaji Horizon Women's Hospital, Ahmedabad. Thank you so much.